आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झरिया सुदामडी एएसपी कोलियरी के अंतर्गत चंदन प्रोजेक्ट का एक्सपेज का वासरी 4 कोयला डिपो पर भाजपा और यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा 12 सूत्री मांग को लेकर ट्रांसपोर्टिंग का काम 3 दिवसीय बाधित कर दिया गया है। वक्ताओं का कहना था कि डिपो में 11 मजदूर पिकिंग ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं, जिनका 1 माह का पैसा ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों और चालकों का पीएफ के खाते की जानकारी नहीं दी जा रही है। सभी प्रकार के सेफ्टी जैकेट भी नहीं दिए जा रहे हैं और सुरक्षा को अनदेखी कर काम लिया जा रहा है। आदि मांगों को लेकर हम लोगों ने काम को ठप कर दिया है। प्रबंधक जब तक इस पर पहल नहीं करता है, आंदोलन जारी रखेगा। अगर फिर भी प्रबंधन की नींद नहीं खुली तो और भी आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंच एक भारतीय मजदूर संघ के नेता आज लगभग 30 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। लगभग 15 मजदूर इसी डिपो में कार्य कर रहे, कोई दूसरा यहाँ काम नहीं कर रहा। आज कुछ लोग भाजपा ज्वाइंट फ्रंट के नाम पर मजदूरों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। यही 15 मजदूर पिकिंग ब्रेकिंग का काम करते आ रहे हैं और यही लोग काम करेंगे। इसके पक्ष में हम लोग संयुक्त रूप से खड़े हैं। यह काम कब है, इसी पक्ष में हम लोग संयुक्त रूप से खड़े हैं। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। ये एएसपी कोलियरी अंतर्गत चंदन प्रोजेक्ट का एक्स पैच जो है उसका वॉशरी 4 का यहाँ कोयला डिपो है। यहाँ पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? हम लोगों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया था 16, 17 और 18 अक्टूबर का। आज से 14 दिनों पहले हम लोगों ने एजेंट साहब को, जीएम साहब को, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबको हम लोगों ने दिया था। यहाँ पे लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, दिल्ली भी सबको सूचना भेजी थी, मगर अभी तक जो है प्रबंधन की ओर से कोई किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया, ना ही वार्ता की कोई पहल की गई है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हम लोगों ने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जैसे कि उसमें प्रमुख है कि यहाँ पे जो सेल का पिकिंग ब्रेकिंग होता है, यहाँ पे 11 मजदूरों को 1 महीने तक यहाँ पे काम करवाया गया लगातार, और उन 11 मजदूरों को जब मजदूरी देने की बात हुई तो ठेकेदार साफ मुकर गया कि मजदूरी नहीं देंगे। ठीक है, तो जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऐसी भुखमरी के हालात हैं और रोजगार का कोई साधन नहीं है और कोई आपसे मुफ्त में पैसे नहीं मांग रहा है। 1 महीना इन मजदूरों ने आपके लिए पिकिंग ब्रेकिंग किया है, तो जो इनकी मजदूरी है वो देना होगा। और क्या मांग है? और हम लोग की मांगे हैं, जैसे जो यहाँ जो मजदूर हैं और जो जितने भी कर्मी काम करते हैं ट्रांसपोर्टिंग में, किसी का भी कोविड इंश्योरेंस नहीं बनवाया गया है, किसी का भी जो पेमेंट है उसमें पीएफ नहीं कटता है, किसी को अकाउंट में पेमेंट नहीं जाता है, और भी ऐसे करके 12 सूत्री मांग है। उसमें प्रमुख हम लोग का जो चूंकि तत्काल में इन लोगों को बहुत आवश्यकता है रुपयों की, जो इन्होंने काम किया है मेहनताने की, क्योंकि इनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, और जिस तरीके की लापरवाही और जिस तरीके का नजरअंदाज यहाँ की सेल प्रबंधन को भी हम लोगों ने जो है अपना मांग पत्र सौंपा था। रिमाइंडर भी हम लोगों ने सबको दिया था। तो जिस प्रकार से सेल प्रबंधन, बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो है ये नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें लगता है कि औद्योगिक संबंधों को खराब करने की जानबूझ करके चेष्टा की जा रही है इन लोगों के द्वारा। अगर प्रबंधन तो हम लोगों ने 3 दिवसीय स्ट्राइक की सूचना जो है नोटिस हम लोगों ने दिया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, और पहले तो हम लोग अभी तक तो किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है प्रबंधन के द्वारा। पहले हम लोग 3 दिवसीय अपनी हड़ताल कर लेते हैं, देखते प्रबंधन क्या जवाब देता है। इसके उपरांत आगे की तय करेंगे हम लोग, मगर किसी भी कुछ भी हो जाए, इन लोगों की जो मजदूरी है वो तो भुगतान करना होगा इनके खातों में। परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य। यहाँ पर 30 वर्षों से लगातार जो मजदूर काम करते हुए आ रहे हैं, वही मजदूर 15 मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी, चाहे भाजपा का बोलिए चाहे और किसी फ्रंट का बोलिए, किसी का भी यहाँ आदमी काम नहीं करता है। ये फ्रंट और भाजपा का जो नेता यहाँ के दबदबाव में आना चाहते हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। और जो
मजदूर यहाँ काम कर रहा है, उस मजदूर को हित के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। इसमें ग्रामीण विकास मंच के भोजू रवानी हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, पीएमएस के दिलीप कुमार हैं और एटक के सुभाष सिंह हैं, जो हम लोग मजदूर के सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं और काम चालू कराने के पक्ष में। काम चालू तो है ही, चालू को कोई बंद करने आएगा तो हम लोग बंद करने नहीं देंगे, इस पक्ष में हम लोग। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रबंधन से? प्रबंधन से मांग करते हैं कि जो सुचारू रूप से काम चले, प्रबंधन से ही हम लोग मांग करते हैं कि सुचारू रूप से जो जैसा 30 वर्षों से काम चलते आ रहा था वैसे काम चलता रहे, ट्रांसपोर्टिंग होता रहे, गरीबों का बाल बच्चा जीता रहे, और क्या। और जो उनका कोई भी आदमी कभी भी यहाँ पर काम नियोजन नहीं हुआ है। यहाँ परिचय दीजिए अपना। मैं भोजू रवानी, ग्रामीण विकास मंच के अध्यक्ष।